हेलो बच्चों, वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है। जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है, एक ऐसी सोच जो शायद हमारी जिंदगी को बदल सकती है। और वो कहा भी गया है कि हीरे की असली पहचान जौहरी को होती है, और हीरे को जितना घिसा जाता है उतना ही वो चमकता है। यहां हीरा शिक्षक है और जौहरी आप हैं। आप शिक्षक को जितना घिसना चाहेंगे, शिक्षक का नॉलेज, शिक्षक का आईक्यू, शिक्षक का सिखाने का सीक्वेंस उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो आपके लिए मैं हीरे का काम कर रहा हूं, आप मेरे जौहरी हैं। जितना आप मेरे से सीख सकते हैं सीखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको जितनी केमिस्ट्री है सारी सिखाने की। बस आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। क्योंकि जब भी सर आपके लिए कोई नई क्लास लेके आए, और वो भी इंपोर्टेंट, और ये चल ही इंपोर्टेंट रहा है। अरे रेडॉक्स कितना इंपोर्टेंट है यार, क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। तो फिर क्यों ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया जाए। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत। सभी बच्चे जुड़ जाएंगे मेरे साथ। पीछे लिखा दिख गया होगा आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया लिखा हुआ है, जिसका इंट्रोडक्शन मैं कल की क्लास में करवा चुका हूं। आप जाइए और वो क्लास अटेंड कीजिए। आज इस क्लास में बच्चों मैं बात करूंगा एक इंपोर्टेंट टॉपिक की, और वो इंपोर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक को कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे हैं। और इस ऑक्सीडेशन नंबर को शॉर्ट में कह दिया जाता है ON। समझ गए होगे आप ON क्यों कह रहे हैं यार, छोटी सी बात है। अब इसी ऑक्सीडेशन नंबर को एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम होता है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था, इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। ये लीजिए, शॉर्ट में कहेंगे तो OS कह देंगे। ये लो, दोनों ही बातें हैं, जो आपका मन करे, जो आपको ठीक लगे वो आप कह सकते हो। अब सबसे सवाल जो बहुत बड़ा है वो आपके दिमाग में आएगा, और ये प्रॉब्लम्स बच्चों को रहती है कि सर ऑक्सीकरण अंक पहली बात होते क्या है, फिर सर होते हैं समझ में आता है, तो फिर ये समझ में नहीं आता कि ज्ञात कैसे करते हैं। तो बच्चों हम हैं ना आपके साथ, हम सिखाएंगे आज आपको। तो चलिए बच्चों, सबसे पहली बात करता हूं, ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। तो मैंने यहां लिखा है, ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है बेटा परमाणु है। कौन है? परमाणु है। पॉइंट बना रहा हूं। और परमाणु भी कितने आ जाएं? 2, कम से कम 2 तो चाहिए ना यार, ठीक है। और 2 परमाणुओं की EN में अंतर आ जाए, मतलब एक की ज्यादा EN है, एक की कम EN है। EN का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता, तो एक खींचेगा तो एक दान करेगा। EN में अंतर के कारण वहां क्या उत्पन्न होता है? काल्पनिक व वास्तविक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसी वास्तविक और काल्पनिक आवेश को ही ON कहा जाता है। और ON का मतलब आप समझ गए होंगे, ये लिख रखा। काल्पनिक का मतलब अपन सिर्फ कल्पनाओं में देख रहे हैं उसको, सिर्फ सोच पा रहे हैं अपन, अपना दिमाग यूज कर रहे हैं अपन। वास्तविक का मतलब वहां लिखा हुआ आवेश है, उसकी बात चल रही है, ठीक है। यहां जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में सीखते हैं अपन, तो बिना एग्जाम्पल तो मैं बात ही नहीं करता हूं। HF, अभी कोई आवेश नहीं दिख रहा, कल्पना कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कल्पना कर लिया कि +1 है और -1 है, आपसे नहीं हो पा रही। परमाणु है 2, EN में अंतर आया है, ज्यादा EN फ्लोरीन की, कम हाइड्रोजन की।
अब आवेश आएगा, क्या आएगा, सुनो, बॉन्ड टूटेगा, अब होगा क्या वो सुन लो, H पे प्लस आएगा, F पे माइनस आएगा। पहले आपने कल्पना की थी, अब ये बन चुका है वास्तविक, क्योंकि दिखने लग गया है। अब यहां जो प्लस का एक, यहां जो आया है माइनस का एक, इन दोनों को ही क्या, तो फिर दिक्कत क्या है कहने में, आराम से कह सकते तो कह दो। तो फिर अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, दूसरे पॉइंट की बात करूं कि सर मैं तो नहीं मान रहा, कोई दूसरा तरीका हो तो सुनो। मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, दो कंडीशन बना रहा हूं। यहां लिखूंगा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। यहां लिखूंगा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। इनकी आप देख लो क्या संख्या, क्या देखनी है, संख्या। और संख्या के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और वो आवेश ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। इधर से हटा लो, चाहे ये लो। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जितनी संख्या आएगी उतना आवेश उत्पन्न होगा, और वो ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। सर थोड़ा समझ से बाहर है, सर एक एग्जांपल हो जाए तो बेस्ट हो जाए। तो देख बेटा, इधर एग्जांपल देख, NaCl टूटेगा किसमें, Na प्लस Cl माइनस। Na ने इलेक्ट्रॉन दान किया है, Na प्लस द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दान, त्याग दिया इसने। Cl माइनस बेटा, Cl माइनस द्वारा एक इलेक्ट्रॉन क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन दान, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, संख्या आ गई। अब इनके कारण क्या उत्पन्न हो गया, आवेश। जब यहां दान किया तो Na प्लस आया है, और जब ग्रहण किया तो Cl माइनस आया, और जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो ही क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आएगी, प्लस का एक, और इसकी कितनी आ जाएगी, माइनस का एक। इसी प्रकार बात करें KCl में बेटा, KCl में K प्लस और Cl माइनस, तो यहां इसने दान किया है, ऐसे कहते हैं ना, प्लस वाले दान करते हैं, माइनस वाले ग्रहण करते हैं। तो प्लस वाले ने दान किया तो प्लस का एक आ गया, और यहां माइनस का एक आ गया। तो ये होता है बेटा ऑक्सीकरण अंक। क्लियर है बात, उम्मीद है समझ में आया होगा अच्छे से। स्क्रीनशॉट ले ले, ये ले, ठीक है, लो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मैंने एक हेडिंग लगाई है बेटा, क्या लिखा है मैंने, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक से संबंधित मुख्य बिंदु, संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, ये लीजिए, कुछ मुख्य बिंदु आपको देखने हैं जो ऑक्सीकरण अवस्था से संबंधित होंगे। कौन कौन से होंगे उनको एक बार अपन अच्छे से देख लेंगे। पहला बिंदु क्या कह रहा है वो सुनो, कहा गया है दो भिन्न तत्व हैं, दो भिन्न तत्व, और दो भिन्न तत्वों की En क्या आएगी बेटा, भिन्न भिन्न आएगी। ये ऑक्सीकरण अंक के कुछ महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मुझे बताएंगे कार्बन हाइड्रोजन में En किसकी ज्यादा, कार्बन। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन। सल्फर में और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, सल्फर की। मैं कहूं फ्लोरीन में और हाइड्रोजन में किसकी ज्यादा, फ्लोरीन। जब भी दो भिन्न तत्व आएंगे उनमें एक की ज्यादा होगी एक की कम होगी, मतलब En का मान भिन्न भिन्न रहने वाला है। ठीक है, यहां तक चलें आगे। नेक्स्ट देखो फिर, दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक, ठीक है, ये ऑक्सीकरण अंक ना आपके पास धनात्मक हो सकते हैं, धनात्मक मतलब पॉजिटिव हो सकते हैं,
और यही ऑक्सीकरण आपके पास कैसे हो सकते हैं? ऋणात्मक भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। सर एग्जांपल, तो एग्जांपल सीख बेटा। मैंने कहा Na+, मैंने कहा Cl माइनस, Na प्लस पे +1 और यहां आ गई -1। तो यहां देखो ना अच्छे से, यहां देखोगे तो प्लस भी धनात्मक भी है, माइनस ऋणात्मक भी है। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार है कि जो ऑक्सीकरण अंक है, ऑक्सीकरण अंक अंक ये ऑक्सीकरण अंक ना क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है भाई। दूसरी बात, ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो पूर्णांक हो सकता है। और तीसरा जो है वो है कि भिन्नांक में हो सकता है, भिन्नांक में आ सकता है। अब सर कैसे? एग्जाम्पल सर, क्योंकि बिना एग्जाम्पल तो आप बात ही नहीं करते हो। एग्जाम्पल NaICO की होल 4, यहां कार्बोनिल लिगेंड उदासीन होता है, इस कारण निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। बाकी मैं आपको ऑक्सीकरण अंक के बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, वहां पे इसको और समझा दूंगा। अगर मैं बात करूं पूर्णांक की तो सुनो, HNO3, यहां नाइट्रोजन का देखना है तो प्लस का 5 आता है, +5 पूर्णांक की तो है। अगर मैं बात करूं भिन्नांक की तो N3H हाइड्रेजोइक अम्ल नाम होता है और इसकी आती है -1/3। माइनस प्लस से पहले देख लिया अपन ने, धनात्मक ऋणात्मक पहले देख लिए, अब देखना है भिन्नांक में है कि नहीं है। क्लियर है बात? तो ऑक्सीकरण अंक ना शून्य भी हो सकता है, पूर्णांक भी और भिन्नांक भी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा हूं बेटा, उदासीन यौगिक में, यौगिक कैसा है? उदासीन है। उदासीन यौगिक में ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक का योग हमेशा 0 होता है बेटा, 0 होता है। ये कैसे सर? थोड़ा इसको भी समझा दो। तो सुनो बच्चों, क्या कहा है मैंने, क्या कहा है? NaCl, क्या कोई प्लस माइनस आया है? क्या नहीं आया है बेटा, अभी कोई प्लस माइनस नहीं आया है। तो यहां क्या आएगा? सुनो, तोड़ो इसको, तोड़ोगे तो Na पे तो प्लस, Cl पे माइनस, यहां प्लस का 1, यहां माइनस का 1, और दोनों का क्या करना है? योग। योग कितना आ गया? 0। और ले ले KCl, तोड़ लो, K पे प्लस और यहां Cl माइनस, इसका प्लस का 1, इसका माइनस का 1, योग कितना आया? 0। और ले ले MgCl2, Mg और Cl2 को तोड़ोगे तो Mg पे तो +2, 2Cl माइनस, यहां माइनस का 2, दोनों पर बता रहा हूं, और यहां प्लस का 2, क्योंकि योग करना है बेटा, योग। 1 Cl के ऊपर 1 माइनस, 2 के ऊपर माइनस का 2, +2, कितना आ गया? टोटल 0 आ गया। H2O को देख लो, तोड़ लो, H प्लस और माइनस, दोनों को जोड़ोगे, यहां +1, यहां -1, 0। तो क्या ये बात स्पष्ट हो रही है? क्या बिल्कुल स्पष्ट हो रही है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे इसका। ठीक है, आगे सुनो, काम की बात है। पॉइंट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो? सुनो, एक तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, हो सकते हैं। तत्व एक है, अब जरूरी नहीं मान लो कि सल्फर है, मान लो सल्फर है, +6 दर्शाता है, हर बार जरूरी नहीं +6 दर्शाएगा, +4 दर्शा देगा, -2 दर्शा देगा, जो मर्जी आएगी वो दर्शाएगा वो। तो सुनो फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहूं H2S, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। फिर मैं बात करूंगा H2SO3, यहां सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है +4,
मैं बात करूंगा H2SO4, सल्फर का ही देखना है, प्लस का 6। अरे तत्व तो एक ही है, सल्फर सल्फर सल्फर, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर भिन्न भिन्न है, -2 +4 प्लस का 6। क्लियर है यहां तक सभी को बच्चों को मेरी बात? अरे है कि नहीं बच्चों? अरे बिल्कुल एक्टिव होके पढ़ना है यार। जब सर इतने एनर्जेटिक है तो आपको भी एनर्जेटिक रहना है। समझ रहे हो कि मेरी बात? अरे बीच बीच में मैं आपका मनोरंजन कर दूंगा, बीच बीच में आपको कुछ सुना दिया करूंगा मैं, आप कम से कम जुड़ो तो सही एक बार। क्लियर है बात? अब आगे चलते हैं। ये 5 पॉइंट थे जो इंपोर्टेंट थे, सीखने लायक थे। अब नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं बेटा ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के क्या देखने हैं आपको? नियम देखने हैं कि ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, वो हमको अब सीखना है। अब हमको मंजिल तक पहुंचना है, अब हमको सपने पूरे करने हैं, तो ये भी सीखना पड़ेगा फिर। ठीक है, कुछ रूल्स हैं, देखो रूल्स क्या क्या है, अच्छे समझेंगे। पहला जो देखो, पहला क्या कहा है? समय परमाणवीय, समय परमाणवीय अणु है, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स की बात चल रही है। इसको आप कह सकते हो समनाभिकीय, मतलब जिनमें सभी परमाणु समान होते हैं तो सभी नाभिक भी समान है, समनाभिकीय अणु। इनका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सर जैसे थोड़ा आइडिया लगे तो सुनो एग्जाम्पल बात करूं, H2 है, परमाणु कितने हैं? 2 है, दोनों ही हाइड्रोजन है तो समनाभिकीय अणु हो गया। मैं बात करूंगा F2 की, मैं बात करूंगा Cl2 की, मैं बात करूंगा Br2 की, मैं बात करूंगा I2 की, मैं बात करूंगा N2 की, मैं बात करूंगा O2 की, मैं बात करूंगा P4 की, मैं बात करूंगा S8 की। दोनों एग्जाम्पल इंपोर्टेंट हैं, ETC ऐसे लिख दे जाओ शाम तक। ये सभी में समपरमाणु अणु है। अरे यहां फास्फोरस 4 है तो क्या हो गया? चारों समान ही तो है। यहां कितने हैं? 8, आठों समान है। इन सभी में ऑक्सीकरण अंक कितना होगा? 0 होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा नियम मैंने क्या कहा है, सुनो क्या लिखा? तत्व। अब तत्व की कहानी सुनो। तत्व जो है वो कैसे है? एकल अवस्था में, एकल अवस्था में आ जाए। एकल को कहते हैं परमाणवीय अवस्था, परमाणवीय अवस्था। ये लो, परमाणवीय अवस्था का एक नाम और कहते हैं और वो नाम होता है मुक्त अवस्था। अब मुक्त का मतलब, एकल का मतलब पता है क्या बेटा? ऐसे तत्व देखो आप जो अकेले रहते हैं, बस अकेले जब भी दिख जाए तब की बात चल रही है। और इन अवस्थाओं में आपको दिखे तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको मानना है कितना? 0, 0 मानना है। सर कुछ एग्जाम्पल ले बेटा, एग्जाम्पल तो भर देता हूं, देख अच्छे से क्या है एग्जाम्पल। सुनो, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल सुन बेटा। सिंगल हाइड्रोजन, अरे अकेला है, तत्व अवस्था है, मुक्त अवस्था है, परमाणु व्यवस्था है, एकल अवस्था है। ऐसे आ जाए, मान लो एल्यूमिनियम 0 है, अकेला पड़ा है। अकेले जब जब रहेंगे तो क्या रहेगा? 0 रहेगा। यहां नाइट्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, कॉपर आ जाए, जिंक आ जाए, अरे लिखते जाओ, ETC। ओवरऑल बात कहूं बेटा, ये होना चाहिए, बस अकेला रहना चाहिए, 0 ठोक दो वहां पे। क्लियर यहां तक की मेरी बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेटा कि आपने पढ़ी होंगी एस ब्लॉक में क्षारीय धातु, एल्केली मेटल। क्षारीय धातु जो होती हैं वो वर्ग फर्स्ट की होती हैं। वर्ग फर्स्ट को फर्स्ट AB कहा जाता है मेंडलीव के अनुसार। अब ये क्षार धातु होती कौन सी है वो सुनो। सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। सर लिथियम छोड़ दी, ले लो बेटा उसको भी, क्यों छोड़ते उसको?
इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना रखना होता है? प्लस का 1 रखना होता है। नेक्स्ट बात करूं, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु ये होती है बेटा एल्किली अर्थ मेटल। कौन सी होती हैं? एल्किली अर्थ मेटल। ये होती हैं वर्ग सेकंड की, और वर्ग सेकंड को कहते हैं सेकंड ए। ये कौन कौन सी होती है वो सुनो। मैं लिखूंगा यहां पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम। सर आपने बेरिलियम को छोड़ दिया, लिख ले बेटा वो भी, ठीक है। मेरी आदत है एक तत्व छोड़ने की, ऐसे मान ले। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है प्लस का कितना? 2। क्लियर है क्या यहां तक की बात? अरे समझ गया क्या बेटा? क्लियर है? नेक्स्ट सुनो, सारी काम की बात करवाते हैं हम तो, ठीक है। चार्ज है अभी, कभी डिस हो जाता है यार काफी बार ये, और काफी बार हम ऐसे चिल्लाते रहते हैं और ये माइक डेड हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं सारे के सारे, रिदम टूट जाती है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपके मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमारा भी डाउन हो जाता है। बैटरी सबकी डेड होती है, बस संभलना पड़ता है समय पर, तो हम समय समय पर देखते रहते हैं। तो सुनो, तत्व है और तत्व के क्या आ जाए बेटा? अपर रूप आ जाए। अपर रूप, तत्व के क्या आ जाए? अपर रूप। तो अपर रूप का ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होता है? 0 होता है। तो सर एक बात बताओ, हमें एक बात बताओ सर, क्या आपने ठेका ही ले लिया क्या कि 0 0 वालों का पहले ही करवाएंगे? नहीं बेटा, बीच में +1 +2 भी करवा दिया। इनका सीखना जरूरी है। एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहला कार्बन। कार्बन के एलोट्रोपस होते हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है। तो सबसे पहले मैं कार्बन की बात करूंगा हीरा में, फिर मैं बात करूंगा कार्बन की ग्रेफाइट में, फिर मैं बात करूंगा किसकी? सल्फर की। सल्फर भी बेटा अपर रूप फॉर्म में पाया जाता है, एकंताक्ष है, मोनोक्लिनिक कहते हैं इसको। फिर 8 एस, फिर विषम लंबाक्ष, रोहम्बिक कहते हैं इसको, विषम लंबाक्ष कहते हैं, लंबाक्ष रोहम्बिक कहते हैं। यह पर रूप, ये दोनों सल्फर के हैं, ये दोनों कार्बन के हैं, और इन सभी का अगर बात करूं, सबके सब कैसे हैं? ये अपर रूप हैं, और अपर रूप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है? 0 आता है। लिखूंगा बेटा, क्यों? क्योंकि ओ दिखेगा आपको, 0 होता है। ये लीजिए, क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट जो है बेटा वो है आपके पास मिश्र धातु। मिश्र धातु की बात चल रही, और मिश्र धातु में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। सर 0 0 करवाए जा रहे हैं, कुछ और तो करवा नहीं रहे हो। हाँ, हम नाराज हो जाएंगे सर आपसे। अब सर मिश्र धातु कौन कौन सुनो फिर। अरे बेटा डेली यूज लेते हो आप, पीतल। पीतल मिलकर बना होता है कॉपर से और जिंक से। कांसा जानते हो बेटा? कांसा, कांसे की थालियां, कांसे के बर्तन। अब जिन जिन की शादी हो चुकी है ना बेटा, उनको तो पता है कांसा क्या होता है। अब हमारी तो हो चुकी है, हमें पता है कि कांसा क्या होता है। कांसा होता है बेटा कॉपर का और टिन का मिश्रण। एक और होता है बेटा गन मेटल। गन मेटल होती है, और इसमें होता है कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, टिन भी होता है, मतलब तीनों धातुओं को मिश्रित कर दिया। अब सर यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों हुआ? बेटा ये ना कोई बॉन्ड नहीं बनाते हैं यहां पे, यहां धातुओं का कोई बॉन्ड नहीं होता। बॉन्ड नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन नहीं होता, मिश्रण नहीं बनता। मिश्रण जब तक नहीं बनेगा तब तक ये परमाणविक अवस्था में रहते हैं, तत्व अवस्था में रहते हैं। और तत्व में कितना बताया? 0 बताया। दूसरा एग्जाम्पल और बेस्ट है, सुने, ये रहा NaHG। इसका नाम बेटा सोडियम अमलगम। अमलगम कह रहा हूं बेटा, और बहुत टीचर ऐसे बनाते हैं NaHG ना, बिल्कुल गलत बना रहे हो आप, ये बिल्कुल गलत है। सोडियम का मरकरी का कोई बॉन्ड ही नहीं बनता, ये ऐसे आता है NaHG अमलगम फॉर्म में। ना तो इनकी कोई रिएक्शन होती है, ना इनका कोई बॉन्ड बनता है। और जब बॉन्ड नहीं बना तो ये परमाणविक अवस्था में रहते हैं, और परमाणविक अवस्था में इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। ऐसे में कहूं जिंक अमलगम,
बहुत लोग ऐसे लिखवाएंगे जिंक अमलगम, ओहो सर बन गया बॉन्ड। ना बेटा, गलती कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। ये लो Hg, इसको कहते हैं जिंक अमलगम, जिंक अमलगम। ये लीजिए, अलगम हो गया बेटा, गलत लिखा गया, अमलगम, बबल गम लिखा गया हमसे। यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है क्या सभी बच्चों को? चलें आगे, ठीक है, आगे सुन। अब जो लाइन है बेटा काम की आएगी, क्योंकि मैं इसके लिए पीछे कह चुका हूं आपको। मैंने कहा है कि लिगेंड कौन से हैं? उदासीन लिगेंड है, ठीक है। उदासीन लिगेंड कौन कौन से हैं? CO है, NO है, NH3 है, H2O है। जब ये सारे ना, ध्यान रखना जो मैं बोलूंगा, जब ये सारे क्या बने? लिगेंड बने, तब की बात है। हर जगह मत कहना, हर जगह थाप नहीं मारनी है, हर जगह तीर नहीं मारने हैं कि जहां मन किया वहां तीर कमान लेके घुस गए आप। ये तब की बात है जब ये क्या बनेंगे? लिगेंड बनेंगे। और जब लिगेंड बने ना, तो कह देना इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है। कब? जब लिगेंड बने। बार बार दोहरा रहा हूं, कभी जब भी NH3 आए 0 ही सोचो ना, जब लिगेंड बनेगा। जैसे मैं कहूं NiCO की होल 4, अब ये लिगेंड बन चुका है CO, अब CO का कितना मानना है? 0 मानना है। इसका 0, 4 0, इसका भी 0 हो गया। ऐसे ही कहना चाह रहा हूं मैं, समझ रहे मेरी बात को? सब समझ रहे हैं बेटा, सारे समझदार हैं, ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट बढ़ो फिर आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास है वो क्या है? सुनो, मैं बात कर रहा हूं बेटा फ्लोरीन। फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अपनी जबान से नहीं मुकरेगा। उसका नाम कौन है? प्रेम सर, नहीं, फ्लोरीन। मैं तो क्या बेटा, मुकर जाऊंगा बहुत बार, ठीक है। फ्लोरीन हमेशा कितना बेटा? -1 दर्शाएगा, हमेशा, कुछ भी कंडीशन हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर जाए, भाई साहब अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही बात करूं तो अपने पास आएगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम शो करेगा Al+3, मतलब यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। फिक्स है बेटा, इसका फिक्स है, ये इतना ही शो करने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। क्लियर है? ये सभी यौगिकों में ऐसा दर्शाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो समझने का है। ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश, ठीक है। और ये आवेश होता है -2, लेकिन मैं कंडीशन लगाऊंगा समझाने के लिए। जब मानना हो, कहने का मतलब क्या है? सुनो, जब भी आपको ऑक्सीजन पर आवेश सोचना हो और कोई कह दे कि मान कितना मानेगा, तो आप कह देना मैं -2 मानूंगा। जब मानना हो ना, तो हमेशा -2 मानना होता है। इसको पकड़ ले, गांठ बांध ले। क्लियर है मेरी बात? तो फिर सर, जब ज्ञात करना हो तब क्या करें? तो भिन्न भिन्न दर्शाता है। तो सुनो फिर, ये तो रहा भाई साहब ऑक्सीजन परमाणु। लो, ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, ये लो लिख देता हूं O। अब ये क्या होता है बेटा? 3 कंडीशन में पाया जाता है, और वो 3 कंडीशन क्या है? सबसे पहले है ऑक्साइड। ऑक्साइड में आवेश होता है -2। दूसरी कंडीशन इसकी है कि ये परोक्साइड में पाया जाता है, और परोक्साइड में होता है -1 आवेश। और तीसरी कंडीशन है कि ये किसमें भी पाया जाता है? सुपर ऑक्साइड में भी पाया जाता है, और सुपर ऑक्साइड में होती है -1/2। तो रिपीट कर देता हूं, ऑक्सीजन परमाणु पर आवेश -2 जब मानना हो, ठीक है। जब ज्ञात करना हो तो ऑक्सीजन पर -2 भी आएगा, -1 भी आ सकता है, और -1/2 भी आ सकता है, संभावना है। तो ज्ञात कर करके देख लेंगे अपन। -2 आएगा ऑक्साइड कहना है, -1 आएगा परोक्साइड कहना है, -1/2 आएगा सुपर ऑक्साइड कहना है। तो सुन बेटा, इनके एग्जाम्पल और लिखने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? H2O,
MgO, ठीक है, आगे सुन ले, Na2O, करके देख, ऑक्सीजन का निकाल के देख, सब में आवेश आएगा -2, सारे के सारे ऑक्साइड हैं। इसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम सोडियम ऑक्साइड। एक और ले ले, जिला ले फिर इसको भी, K2O, पोटेशियम ऑक्साइड। अब बात करूं पेरोक्साइड की, तो पेरोक्साइड के एग्जांपल की बात करूं तो सुन बेटा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम है, और यहां ऑक्सीजन का निकालेगा तो -1 आएगा। जब आगे बात करूं तो सुन, BaO2 -1 आएगा, चेक करना आराम से, Na2O2 और K2O2 सभी में -1 आएगा, सारे के सारे पेरोक्साइड बनेंगे। इधर आ जा सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में है बेटा KO2 NO2, सॉरी NaO2, क्लियर है बात। RbO2 Mg2 नहीं, पॉसिबल नहीं है, ETC। ये सारे के सारे क्या रखेंगे, -1/2, सारे के सारे सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। बहुत काम की चीज है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसका, क्लियर है बात। अब सुनो आगे, इसी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, नया पॉइंट नहीं है। क्या लिखा है सुनो, ऑक्सीजन परमाणु यदि ऐप से जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है +2 और +1 दर्शाता है, क्योंकि भाई साहब फ्लोरीन तो कभी प्लस दर्शाएगा नहीं, वो तो -1 कंफर्म करेगा। तो सुनो, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो दो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, O2F2। यहां अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो +1 आने वाला है। OF2 यहां ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे ऑक्सीजन का तो यहां आएगा +2। तो सुनो, ऑक्सीजन क्या करता है, -2 दर्शाता है। ऑक्सीजन -2, -1, -1/2 दर्शाता है। ऑक्सीजन +1 +2 भी दर्शाता है। कब, जब फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तब। ऑक्सीजन तभी केवल प्लस का दर्शाएगा जब फ्लोरीन के साथ होगा। यहां तक कि मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट बना रहा हूं। अब बात करें बेटा हाइड्रोजन। H परमाणु का आवेश कह दो या ऑक्सीडेशन नंबर कह दो, आवेश या ON बराबर +1 होता है। कितना होता है? +1। और कुछ टीचर होते हैं इसको क्षार धातु के साथ ही चिपका देते हैं, जबकि ये क्षार धातु नहीं है। हाइड्रोजन कहां से धातु हो गया? अधातु होता है यार ये तो। लेकिन सुनो, लेकिन कंडीशन अप्लाई करूंगा, लेकिन किंतु परंतु, भैया माइक को एक बार तू चेक कर ले भैया, ठीक चल रहा है। लेकिन क्या होगा? हाइड्रोजन जब क्षार धातु या क्षार मृदा धातु या बोरोन व एल्यूमिनियम से जुड़ा हो तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कहां होता है? -1, और -1 में रहता है तो इस कंडीशन में पाया जाता है, ये हाइड्राइड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें? हाइड्राइड में। कैसे? यहां आ जाए सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, फिर आ जाए सीजियम, फिर आ जाए मैग्नीशियम, फिर आ जाए कैल्शियम, फिर आ जाए स्ट्रोंशियम, फिर आ जाए बेरियम, फिर आ जाए बोरोन, फिर आ जाए एल्यूमिनियम। अगर इनके साथ H जुड़ा हो तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H कितना होगा? -1 होगा। ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात? जैसे मैं कहूं NaH, खुद सोचो यार, ये तो क्षार धातु है, +1 रखेगा। अरे ये +1 है तो इसको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। बुद्धू हो आप भी। अरे MgH2 आ जाए, अरे ये कैल्शियम मैग्नीशियम हाइड्राइड है यार, इसके ऊपर कंफर्म है क्षार मृदा धातु +2, भाई साहब को माइनस रखना ही पड़ेगा।
अरे ये आ जाए CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड है, कन्फर्म है +2 रखेगा तो बेचारे को माइनस रखना पड़ेगा। तो जब भी ये धातुओं के साथ आ जाए, क्षार मर्दा धातु, क्षार धातु के साथ आ जाए, तो यहां अपन हाइड्रोजन का -1 कैलकुलेट करना है, इतना आपको सोचकर रखना है। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम अपना क्या है वो सुनो। तत्व पर आवेश वो बराबर होता है ऑक्सीकरण अंक के। किसके बराबर होगा? ऑक्सीकरण अंक के बराबर होगा। ये लीजिए नेक्स्ट पॉइंट बना है। कैसे सर? सुनो, Zn+2 ऑक्सीडेशन नंबर, आवेश कितना? +2, तो +2 हो गया। अब आ जाए Cl- तो -1 हो गया। अब आ जाए Br-, -1 हो गया। Al+3 +3 हो गया। Si+4 +4 हो गया। CO+3 +3 हो गया। जितना आवेश आ गया ना उतना ही ऑक्सीकरण अंक होता है। किस पर? तत्व पर। सारे तत्व हैं, अणु नहीं है कोई, यौगिक नहीं है कोई। क्लियर है कि यहां तक मेरी बात? ठीक। अब नेक्स्ट की बात करो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कैसे बंद है? सह संयोजक बंद है। कैसे बंद है? सह संयोजक बंद। अब उसमें क्या होगा सुनो, ये तो मैं वैसे भी सब समझा चुका हूं, पहले एग्जांपल देखो। मान लीजिए ए का बंद है, या बी का बंद है, या ए बी का बंद है, या बी ए का बंद है। ठीक है। अब दोनों परमाणु ऐसे देख लो आप, इनको हटाओ, इसको ऐसे समझाता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। ए डबल बॉन्ड ए ट्रिपल बॉन्ड ए, ये लो। अब ये भी सह संयोजक कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन दोनों परमाणु समान समान समान, En समान है कि भिन्न है? En समान है, तो यहां लिखेंगे En क्या है? समान है। और En जब समान होती है ना, तो बेटा अपना मानना ऐसा है कि ऑक्सीकरण अंक भी कितना होगा? 0 होगा। और वैसे मान सकते हो समद्विपरमाणुवीय है, समद्विपरमाणुवीय है, समनाभिकीय है। अरे सेम ही तो बात है, समपरमाणुवीय है, समनाभिकीय है, तो यहां इसका ऑक्सीकरण अंक 0, इसका भी 0, भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। क्लियर है बात? ये ऑक्सीडेशन नंबर है। लेकिन अब एग्जांपल थोड़ा चेंज कर रहा हूं बेटा, थोड़ा चेंज कर रहा हूं। और अब ऐसा है ए बॉन्ड बी, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी। अब मैंने कंडीशन लगाई है कि बी की ईएन जाता है ए से, तो यहां बी के ऊपर तो कैसा आएगा? माइनस, तो यहां -1 और यहां +1। अरे हाँ की ना। अब एक बॉन्ड टूटा तो -1 +1 दोनों तोड़ो, तो इसके ऊपर -2 और इसके ऊपर +2। अरे एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले जाएगा -1, दूसरे का ले जाएगा तो -2, तो यहां +2। अब यहां बताओ इस हिसाब से 3 बंद है तो -3 और यहां +3। ये कब? जब ईएन में अंतर आए। ईएन समान तो सबका 0, ईएन में अंतर आएगा तो अपन देख लेंगे। क्लियर है क्या बेटा मेरी बात यहां तक? चलें आगे। ठीक है, सहसंयोजक बंद की स्थिति। अब अगर मान लीजिए बंद कैसा आ जाए? उप सह संयोजक आ जाए। उप सह संयोजक बंद की स्थिति में बात करेंगे। ये लो। अब उप सह संयोजक बंद कैसे आ रहा है? एग्जांपल समझो। उप सह संयोजक बंद में ऐसे ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बी, या बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ए, या ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या ए, या बी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बी आ जाए। ऐसा क्या दिक्कत हो रही है? कैसा भी आए कर देंगे अपन तो। अब सुनो, कोऑर्डिनेशन बंद ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, ए से कहां जा रहा है बी। ठीक है। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जब बनता है, उप सहसंयोजक बंद जब बनता है, तो लिगेंड की बात चलती है। किसकी बात चलती है? लिगेंड की। लिगेंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दान। और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण। लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन दान करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? ए से बी में। तो ए तो क्या बनेगा? दान करने वाला लिगेंड है, और बी ग्रहण करने वाला है। तो सुनो, एक बात सुनो पहले तो, यहां जो ए है वो इलेक्ट्रॉन दाता है। यहां ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ग्राही है। ये इलेक्ट्रॉन दाता ग्राही, दाता ग्राही, दाता ग्राही।
अब जो दाता होता है वो लुईस के अनुसार क्षार होता है, और जो ग्राही होता है वो लुईस के अनुसार अम्ल होता है। अब ये दान कितने कर रहा है? 2, तो यहां +2, यहां -2, +2 -2 +2 -2 +2 -2, क्योंकि एक लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन दान करता है। क्लियर है यहां तक? तो ये थे बेटा अपने पास ऑक्सीकरण अंक के नियम। उम्मीद है ये नियम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको ये समझाया है। क्लियर है? ठीक है। अब सर ये ऑक्सीकरण अंक निकालते कैसे हैं? तो बेटा इसके लिए मैं 2 से 3 वीडियो रखने वाला हूं, और जितने एग्जाम्पल बनते हैं उन सभी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मैं यहां करने वाला हूं। एक एक एग्जाम्पल का हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने वाले हैं, और फिर उनके एमसीक्यूज भी करने वाले हैं इसी चैनल पर, वासुदेव प्लस के चैनल पर। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, बेल आइकन को हिट करना है, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बेटा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, सारा निचोड़ रख दिया मैंने यहां। आप पढ़ लेना कहीं से भी, आप पढ़ के देखना एक बार यहां से, तो सारा जो निचोड़ है वो मैंने इकट्ठा कर दिया है, इकट्ठा करके आपके पास लेके आया हूं, ताकि आपको किसी और बुक में ना भटकना पड़े, और आप ऑक्सीकरण अंक के ऊपर ये सारे नियम अप्लाई करो। और फिर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि सर ये दिक्कत चल रही है, आपने ये वाला पॉइंट नहीं पढ़ाया है। मैंने लगभग सारे पॉइंट यहां एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो भी बहुत शानदार तरीके से। बस चाहिए क्या? आपका सपोर्ट। बस चाहिए क्या? तो आपका एक सब्सक्राइब। तो आप करके जा रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप सभी मेरे फैंस हैं, आप सभी मुझे दिल से प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच।